ये गोपी कोई साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। एक और बात, ये गोपी आज वृंदावन में अपने काम काज में उलझी है। कन्हैया ने क्या किया, मुरली बजा दी, और जैसे ही कृष्ण ने मुरली बजाई तो जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, सब गोपियों के कानों में ये मुरली की आवाज गई। आज गोपियां दौड़ पड़ती हैं मेरे कृष्ण की ओर। सब गोपियां दौड़ करके भगवान की ओर चली हैं। एक गोपी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाना भूल गई, झाड़ू रखा कंधे पर, भगवान की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति देव को भोजन करा रही, पति ने मांगा नमक, चीनी वाला डिब्बा दे गई और दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि मुरली सुन ली। फिर भगवान की मुरली जब सुनी, एक गोपी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही तो बच्चे को वहीं पटका और दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही तो उसने होठों वाला लगाया आंखों में, आंखों वाला लगाया होठों पे और दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही, उल्टे सीधे वस्त्र पहन के दौड़ पड़ी। काफी संख्या में वहां गोपी एकत्रित हो गई। भगवान ने कहा, अच्छा आप सब आ गई, बताओ ना क्यों आई हैं आप? तो कहा, कन्हैया आपने बुलाया और आप कह रहे हैं क्यों आई? आपने ही तो बुलाया हमको। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, आ गई तो बैठिए। वहीं बिठा लिया और भगवान कहते हैं, एक काम करो, पहले आप ये बताओ आप क्यों आई? एक बात बताओ आप लोग, आपको कोई फोन करके बुलाए और आप वहां जाओ और आपसे वही व्यक्ति पूछे कैसे आए, क्यों आए, तो कैसा लगेगा? यही हो गया। कन्हैया ने मुरली बजाई। कन्हैया की मुरली सुन के जब पहुंची, गोपी से बोले आप क्यों आई? अब व्यक्ति के पास जब कोई जवाब नहीं होता है तो पता है क्या करता है, सीधे पैर के अंगूठे से जमीन खोदने लगता है खड़ा होकर। आप देखना, नहीं जवाब होगा उसके पास तो। गोपी कुछ नहीं बोली। फिर एक गोपी बोली, खुद ही मुरली बजाकर बुलाया और खुद ही पूछ रहे क्यों आई? कोई बात नहीं कन्हैया। कन्हैया बोले, सुनो, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें खोज रही होंगी, पतिदेव टेंशन में होंगे, जाओ। गोपी बोली, अरे अब संसार की परवाह नहीं, कृष्ण जैसा जगतपति जिसको मिल जाए उसको संसार की फिर कोई परवाह नहीं। कन्हैया बोले, कथा सुनाए हम आपको? गोपी बोली, जैसी कथा आप जानते हैं दो चार ऐसी हम भी जानते हैं। गोपी बोली, सुनो। हाँ हाँ बोलो। एक स्त्री है, अपने पति को बिना भोजन कराए वो कभी भोजन नहीं करती। जब तक वो चाय नहीं पी लेते तब तक नहीं पीती है, जब तक वो सो नहीं जाते तब तक वो नहीं सोती है। और 6 महीने के लिए उसके पति बाहर चले जाएं तो बताओ क्या करें? कन्हैया बोले, आप ही बताओ। गोपी बोली, सुनो, एक स्त्री थी, अपने पति देव की खूब सेवा करती, उनको बिना खिलाए खाती नहीं, उनको बिना सुलाए सोती नहीं। अब ये फोन तो अब पहले थोड़ी नहीं थी,
तो पति देव ने कहा देवी हम बाहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए। पत्नी बोली तो हम कैसे फिर भोजन करेंगे, अब हमको कैसे पता लगेगा आपने किया कि नहीं। पति ने कहा एक काम करो, अपनी फोटो आपको दिए जाते हैं, इसी को नहलाना इसी को खिलाना फिर आप खा लेना। ठीक है, ऐसा ही करती है। एक दिन पति देव की सेवा कर रही थी वही तस्वीर की, तब तक पति देव आ गए और आवाज लगाई देवी गेट खोलो। तो बताओ पहले पूजा ही करते रहना चाहिए प्रतिमा की, या जो पति देव आ गए तो गेट खोलना चाहिए। बताओ आप क्या करते? गेट, क्या बात है, देख लो कह रही है हम तो गेट खोलते हैं। जब सच्चे पति आ गए तो प्रतिमा की पूजा क्या। तो गोपी बोली जब जगत पति मिल गए कन्हैया तुम, तो अब प्रतिमाओं को क्या याद करें, अब संसार को क्या याद करें।